सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीटेक थर्ड ईयर सीएससी की। ठीक है। तो आप अगर आप थर्ड ईयर में हो और आपने अपना अपना जो है फिफ्थ सेमेस्टर जो है क्लियर कर लिया है। ठीक है। अगर आपने अपना फिफ्थ सेमेस्टर क्लियर कर लिया है, मतलब आपके जो फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम है वो बहुत अच्छे से हो गए होंगे। अब आप आ गए हो थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर के अंदर। तो सिक्स सेमेस्टर के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके हार्ड हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके ईजी हैं, जिनको आपको कितना टाइम देना है और कहाँ पर आपको इनका कंटेंट अवेलेबल होगा, सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सीएससी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। और वीडियोस या फिर इसी वीडियो के अंदर हम आगे एआई एमएल इन सब के बारे में डिस्कस करे होंगे। देखो, जो कोर है हमारा वो सीएससी है। ठीक है, सच बता रहा हूँ। सीएससी से मतलब एक दो सब्जेक्ट अलग हैं और सारी ब्रांचेस के। सीएससी के अंदर आपको कैसे पढ़ना है, और आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी मिल रहे होते हैं कि आपको छह सब्जेक्ट में से या फिर चार सब्जेक्ट में से जो है एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट को आपको चूज करना है जो कि इजी है। ठीक है। जिससे कि आपको ज्यादा उसके अंदर टाइम और ज्यादा अपना एफर्ट ना लगाना पड़े। सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिक्स सेम के अंदर, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 601 और इसके 4 क्रेडिट होते हैं। ठीक है। अब क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्रेडिट आपको सिक्योर करने होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा बहुत इजी सब्जेक्ट है और पूरा का पूरा हमारा थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल बनते हैं बट बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं और थ्योरी हमारी इसके अंदर बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हमने अपने चैनल पे बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया हुआ है और हमने उसके जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से सॉल्व कराया हुआ है। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एकेडीयू या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मल्टी एटम्स, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हो। और हम अपडेटेड कंटेंट लाएंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में सबकी मिल जाएगी। फिर आता है हमारा कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन अगर आपने अपने सेकंड ईयर के अंदर टफल पढ़ा है तो उसका हमारा जो है बेस कंपाइलर डिजाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर डिजाइन ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसके अंदर एक हफ्ते के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर नहीं पढ़ सकते। आपको इसको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। कम से कम आपको एक महीना तो इसको देना ही पड़ेगा। आपको अब से कंपाइलर डिजाइन को पढ़ना है, स्टार्ट करना है। अगर आप आगे जाके गेट की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप आगे जाके एमटेक करते हो या फिर आप आगे जाके कुछ भी हायर स्टडी के लिए जाते हो, तो आपको कंपाइलर डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प कर रहा होगा। ठीक है। तो कंपाइलर डिजाइन आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका सब्जेक्ट कोड है BCS 602 एंड इसका भी 4 क्रेडिट है। ठीक है। हमने अपने चैनल पे कराया हुआ है कंपाइलर डिजाइन और मैं अपडेटेड लाने वाला हूँ, चिंता मत करना। ठीक है। फिर आता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप नेटवर्किंग में आगे जाओगे तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क तो आना ही चाहिए। फंडामेंटल भाई बहुत अच्छे से आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं पढ़ोगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है हमने बहुत अच्छे से अपने चैनल पे कराया हुआ है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल रही होगी, जहां पर मैंने बहुत डिटेल में आपका जो पूरा सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट कराया है। जितने पीवाईक्यूज हैं उन्हें अच्छे से उसके अंदर सॉल्व कराया है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी हो। इसके अंदर दोनों चीजें बनती है, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, थ्योरी भी बनती है। ठीक है। तो आपको तीनों ये जो है इस पे ज्यादा फोकस करना है और ऐसा नहीं है कि आपका एक वीक 2 वीक के अंदर हो जाएंगे। आपको ज्यादा इसके अंदर टाइम देना है तीनों सब्जेक्ट के ऊपर। अब आता है हमारा डिपार्टमेंटल इलेक्टिव। ठीक है। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव थर्ड। तो यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है चूज करना होता है। ज्यादातर जो है सब्जेक्ट आपको बिग डेटा दे दिया जाता है या फिर डेटा कंप्रेशन दे दिया जाता है। बिग डेटा क्या है, डेटा कंप्रेशन क्या है, वो देख लेते हैं। तो देखो, बिग डेटा हमारा जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ठीक है। हमने कराया हुआ है बिग डेटा बहुत अच्छे से, चिंता मत करो। अगर आपको बिग डेटा मिलता है तो आप बिग डेटा ले सकते हो। ज्यादा इतना भी नहीं है कि आपको उसका कंटेंट नहीं मिलेगा। देखो, सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए चाहे वो कॉम्प्लेक्स है बट उसका अगर कंटेंट अवेलेबल है तो आप उसे कर सकते हो। ठीक है, इजीली। तो बिग डेटा हमारा हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा ऑगमेंटेड एंड वीआर। ठीक है। ये आपका जो है इसका कंटेंट बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा, अभी तक तो अवेलेबल नहीं है शायद। ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन ये हमने कराया हुआ है, ये आप कर सकते हो। बट मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको इसमें से चारों में से आपके पास ऑप्शन है चूज करने का तो आप डेटा कंप्रेशन की तरफ जाना। डेटा कंप्रेशन बहुत अच्छे से हमने कराया हुआ है चैनल पे और आपको इसका कंटेंट भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है। डेटा कंप्रेशन आप चूज कर सकते हो और इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी ज्यादा हार्ड नहीं होते, आप इजीली कर लोगे। ठीक है। तो डेटा कंप्रेशन आप चूज कर सकते हो, आप डेटा कंप्रेशन कर लेना या फिर बिग डेटा करना, इन दोनों में से कोई एक करना। ठीक है। तो डिपार्टमेंटल इलेक्टिव क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव ए मतलब कि आपकी कोई भी ब्रांच हो उसके अंदर आपको ओपन इलेक्टिव जो है सिलेक्ट करना होगा। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव हमारे अलग अलग हो जाते हैं बट ओपन इलेक्टिव सबके लिए सेम है। इसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सारे सब्जेक्ट में से कौन से सब्जेक्ट हमारे इजी हैं और कौन से सब्जेक्ट हमारे थोड़े डिफिकल्ट हैं। तो यहाँ पर आप कौन कौन सब्जेक्ट पे जा सकते हो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। एक तो आप जा सकते हो आइडिया टू बिजनेस मॉडल, बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आप इसे कर सकते हो। ठीक है। आइडिया टू बिजनेस मॉडल इजी, आप ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा SPM। ठीक है। सॉफ्टवेयर
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड आइडिया टू बिजनेस मॉडल सबसे इजी सब्जेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा आगे जाना है तो आप या तो ऊप देख लेना, ठीक है, ऊप्स, या फिर आप देख लेना बेसिक ऑफ डीबीएमएस, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो आप मतलब इनमें से ही जाना, कोई और सब्जेक्ट गलती से भी चूज मत करना, कंटेंट भी नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। अगर आपको कॉलेज वाले दे रहे हैं ना तो उनसे बोलो कि भाई हमें चूज करने का ऑप्शन दो, ये हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे कॉलेज वाले बहुत गंदे थे भाई, वो क्या करते थे, हमें थोप देते थे सब्जेक्ट की यही करना है, यही करना है, हमारे पास यही टीचर है, हम परेशान हो जाते थे। हमारे पास एसपीएम था, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा एसपीएम हमारा बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आइडिया टू बिजनेस मॉडल हमारा बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इन्हें आप चूज कर लेना, ठीक है। तो फिर आता है हमारा ये 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट हमारे सॉर्टेड है, ठीक है। यहाँ से आप डेटा कंप्रेशन ले लेना, यहाँ से आप आइडिया टू बिजनेस मॉडल ले लेना, या फिर एसपीएम ले लेना। 6 आता है हमारा, या तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। अगर आपके पास पहले ये था ईआईटी के, ठीक है, ईआईटी के का तो आपके पास अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। अगर आपके पास पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था तो आपके पास ये होगा, ठीक है। दोनों ही सब्जेक्ट हमने बहुत अच्छे से अपने चैनल पे कराए हुए हैं, तो आप इन दोनों को जो है इजीली आपका हो जाएगा। मतलब ये सब्जेक्ट जो है इनको आपको 1 वीक देना पड़ेगा और आपका हो जाएगा। ओपन इलेक्टिव भी ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं होते, अगर आपके पास एसपीएम या फिर आइडिया टू बिजनेस मॉडल है, ये आपके 1 से 2 वीक के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। आपको जो मेन फोकस करना है इन सब्जेक्ट पे, ये 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ये 4 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। तो थर्ड ईयर का सॉर्टेड है सीएससी ब्रांच वालों का, ठीक है, समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं एआई ब्रांच वालों के लिए, ठीक है। तो अगर हम एआई ब्रांच वालों के लिए बात करें तो हमारे एआई ब्रांच के अंदर सारे के सारे सेम टू सेम है, ठीक है। बस आपका जो डिपार्टमेंटल इलेक्टिव है वो बदल जाएगा, और यहाँ पर आपको जो हमने पहले कौन सा पढ़ रहे थे, कंपाइलर डिजाइन पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर ये जो हमारा कंपाइलर डिजाइन था इसकी जगह पर आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, डेटा एनालिटिक्स पढ़ना है कंपाइलर डिजाइन की जगह पर। तो हम डेटा एनालिटिक्स का कंटेंट बहुत जल्दी लाने वाले हैं, हमने 2 वीडियोस कराई थी, न्यूमेरिकल और यूनिट 1 की। बहुत आपको जल्दी और भी कंटेंट मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स का, ठीक है। तो ये आपको फोकस करना है, हार्ड सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट नहीं है, ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ये ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बताया था बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। डिपार्टमेंटल इलेक्ट्रिक के अंदर आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है इजी है एज कम्पेयर टू अदर, तो देखो एक आता है हमारा सीएफए, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, सच बता रहा हूँ, सीएफए बहुत इजी सब्जेक्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, मैंने कराया हुआ है बहुत अच्छे से, आप वहां से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है इमेज एनालिटिक्स, थोड़ा सा डिफरेंट डिफिकल्ट है। फिर आता है सोशल मीडिया एनालिटिक्स, थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बस इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। फिर आता है मशीन लर्निंग एंड टेक्निक, इसका कंटेंट आपको अवेलेबल है, हमने भी कराया हुआ है, तो आप ये पढ़ देखो। इसमें से अगर आपको चूज करने का ऑप्शन मिले तो आप सीएफए करना, सीएफए ही लेना, ठीक है। ये मशीन लर्निंग भी इससे हार्ड है, ठीक है। तो सीएफए इजी, आप सीएफए की तरफ जा सकते हो डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 3 के अंदर। 3 क्रेडिट होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 3 के। फिर आता है हमारा ओपन इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, आइडिया टू बिजनेस मॉडल ले लेना या फिर एसपीएम ले लेना, ठीक है। और ये आपका सेम है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो एआई ब्रांच वालों को ये पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम डेटा साइंस ब्रांच के लिए, सीएससी डेटा साइंस ब्रांच में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो जैसे हमने ऊपर डेटा एनालिटिक्स और कंपाइलर डिजाइन पढ़ा था सीएससी के अंदर, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा बिग डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी हम ले आए, ठीक है। तो आपका जो बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा एआई के अंदर था, आप यहाँ से सीएफए या फिर एमएलटी चूज कर लेना, ठीक है। फिर ओपन इलेक्टिव के अंदर वही सेम टू सेम है, ठीक है, और नॉन क्रेडिट का भी सेम टू सेम है, ठीक है। तो थर्ड ईयर के अंदर हमारे जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उसके अंदर बस एक एक सब्जेक्ट और डिपार्टमेंटल इलेक्टिव जो है वो चेंज होता है, और ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ब्रांच जो है एआईएमएल। अब एआईएमएल के अंदर क्या है, एआईएमएल के अंदर यहाँ पर आपको मशीन लर्निंग एंड टेक्निक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी, 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, ठीक है। जो मतलब यहाँ पर आप डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हो ना, वही सेम टू सेम आपको मशीन लर्निंग यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, ये हो गया, ठीक है। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सेम टू सेम है, आप यहाँ से सीएफए चूज कर लेना या फिर मशीन लर्निंग चूज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर मशीन लर्निंग पढ़नी पड़ रही है, तो आप अगर यहाँ पर भी मशीन लर्निंग चूज कर लोगे तो ईजी हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एआईएमएल का हमारा सॉर्टेड है, और यहाँ पर ओपन इलेक्टिव सेम है और कॉमन क्रेडिट सेम है, ठीक है। अब एक हमारी ब्रांच एक और ऐड हुई है साइबर सिक्योरिटी सीएससी की, ठीक है। अगर आपके पास सीएससी साइबर सिक्योरिटी की ब्रांच है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सीएनएस पढ़ना पड़ेगा, क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, हमने बहुत अच्छे से कराया हुआ है अपने, मतलब इजी सब्जेक्ट नहीं है बट हमने कराया हुआ है, तो आपका इजीली हो जाएगा, 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। और यहाँ पर आपके डिपार्टमेंटल इलेक्टिव जो है बदल जाते हैं, यहाँ पर आप जो है डेटा कंप्रेशन चूज कर लेना या फिर मशीन लर्निंग चूज कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको मोबाइल एंड वायरलेस सिक्योरिटी पढ़ना पड़ता है, ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिजाइन इसमें से आप कर सकते हो, या फिर आपको डेटा कंप्रेशन पढ़ना पड़ेगा। तो आप डेटा कंप्रेशन चूज कर लेना या फिर आप मशीन लर्निंग एंड टेक्निक चूज कर लेना, आपका इजीली हो जाएगा। और प्लीज कमेंट करके सारे लोग बता देना कि आप कौन से सब्जेक्ट जो है चूज कर रहे हो, कौन से आपके 6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। ये तो सबके पास कॉमन रहेंगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ऐसे ऊपर हमारे जो 3 सब्जेक्ट है वो कॉमन रहेंगे, ठीक है। फिर ओपन इलेक्टिव आपका सेम टू सेम रहने वाला है सबके लिए, पूरे थर्ड ईयर के लिए, और आपका जो कॉमन क्रेडिट है वो आपका इसमें से कोई एक होने वाला है, ठीक है। तो आई होप थर्ड ईयर वालों को पूरा जो अपना सिलेबस है, चाहे वो एआई के हों, एआईएमएल के हों, डेटा साइंस के हों, साइबर सिक्योरिटी के हों, सीएससी के हों, सबको अपना
अपना जो है सिलेबस समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है। ये जो आपके सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब में सेम है, ओपन इलेक्टिव सबके अंदर सेम है, बस डिपार्टमेंटल इलेक्टिव चेंज होता है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका चेंज होता है कंपाइलर डिजाइन। या तो कंपाइलर डिजाइन होगा, या तो आपका डेटा एनालिटिक्स होगा, या तो आपका सीएनएस होगा, या तो आपका कौन सा था बिग डेटा एनालिटिक्स होगा। ठीक है, ऐसे कोई एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, जो कि आपको कंपलसरी पढ़ना ही होगा। तो थर्ड ईयर वालों का सॉर्टेड है, सब समझ में आ गया। जो भी हमारी प्लेलिस्ट है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, या फिर आप मल्टी एटम्स यूट्यूब चैनल या फिर मल्टी एटम प्लस यूट्यूब चैनल को दोनों को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि दोनों पे ही आपको कंटेंट अवेलेबल होगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं थर्ड ईयर के, आपको मैं बता देता हूँ, बीटेक का पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सारी चीजें आपको यहीं पर मिल जाती हैं, तो यहाँ से आप जो हमें सब्सक्राइब करके रख लो, आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो चलो ठीक है, आपको थर्ड ईयर वालों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मल्टी आइटम्स एप्लीकेशन को जो है आप डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे जाके, वहां से डाउनलोड कर लेना, आपको वहां पर जो है नोट्स मिल रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लो, बाय बाय।